तो चलिए आज हम जो क्लास लेंगे वो टॉटोमेरिज्म पर ही आधारित क्लास है। टॉटोमेरिज्म, इससे पिछले लेक्चर में हमने टॉटोमेरिज्म क्या है वो समझाया, फिर उसके एग्जांपल्स करा दिए। आज अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेंगे, मतलब क्वेश्चंस लेंगे और उसका टॉटोमेरिज्म खींच के देखेंगे कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करेगा और कौन टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो इसके लिए एक ट्रिक है जिसके मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप पकड़ सकते हैं कि यह टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो ट्रिक समझ लीजिए, यानी एक प्रकार से इस ट्रिक की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप टेस्ट कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि यह टॉटोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। तो वो ट्रिक है, ट्रिक नोट कर लीजिए। ट्रिक फॉर टॉटोमेरिज्म, ट्रिक फॉर टॉटोमेरिज्म, या ऐसे लिख लो ट्रिक फॉर कैलकुलेट, ट्रिक फॉर कैलकुलेट टॉटोमेरिज्म, ट्रिक फॉर कैलकुलेट टॉटोमेरिज्म। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक है, याद रखना, ये कोई किताब का नॉलेज नहीं है जो आपको किताब में दिखाई देगा। ये एक ट्रिक है जिसके मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप जांच पाएंगे कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। तो 1 - 2 बराबर, यानी डबल बॉन्ड कह सकते हो, बराबर 3, ऐसे समझना है। ये ट्रिक है, 1 - 2 बराबर 3, ये ट्रिक है, बार बार बोल रहे हैं, ये ट्रिक है एक प्रकार से। 1 - 2 बराबर 3। 1 क्या है सो समझो, वेयर 1 क्या है, 1 क्या बताता है, यही समझ लो। वेयर 1 किसको बताता है? तो 1 बताता है कैन बी, या ऐसे लिखो 1 शुड हैव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 किसको बताएगा? 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 क्या बताएगा? 2 बताता है 2 कैन बी एनी एटम, 2 कैन बी एनी एटम। 3 किसको बताता है? 3 बताता है कार्बन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को, यही सब आपको दिखेंगे। तो 1 - 2 इज इक्वल टू 3। ये ऐसा होता नहीं है 1 - 2 बराबर 3, ऐसा कुछ नहीं है। ये ट्रिक है जिसके मदद से तुम कैलकुलेट कर लोगे या जांच पाओगे कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। इस ट्रिक से आप पकड़ पाएंगे और इसी ट्रिक की मदद से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आप टॉटोमेरिज्म खींच पाएंगे या खींच सकते हैं। तो 1 ट्रिक क्या है? 1 - 2 बराबर 3। 1 किसको बताएगा? 1 बताता है 1 के पास क्या होना चाहिए? 1 शुड हैव हाइड्रोजन, यानी 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 सिंबल है, 1 के जगह पर हो सकता है कोई मिथाइल लगा हो, कोई कार्बन का काम करे, कुछ भी, कोई ग्रुप होगा जो 1 उस ग्रुप को 1 सूचित कर रहा है, 1 सिंबॉलिक फॉर्म में बताया जा रहा है 1 के माध्यम से। तो 1 शुड हैव हाइड्रोजन, यानी 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 के पास, याद रखिएगा, 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होगा, 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होगा, 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होगा, बल्कि इसके, यानी इसके पास, 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 1 खुद स्वयं हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होगा, लेकिन 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। 2 किसको सूचित कर रहा है? 2 किसको बता रहा है? 2 कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है, 2 के जगह पर कोई भी एटम शामिल होगा। और 3 किसको बताएगा? कार्बन को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को, सल्फर को। इसी ट्रिक के मदद से आप टॉटोमेरिज्म ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल बताते हैं, डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस।
टॉटोमेरिज्म पर आधारित आज के लेक्चर में सिर्फ यही पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे और इसका टॉटोमेरिज्म आपको खींचना है। तो क्या है ट्रिक, 1 - 2 = 3। 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 स्वयं हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, दो किसको बताएगा, एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है। 3 किसको बताएगा, कार्बन हो सकता है 3 की जगह पर, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। चलो, तो ये ट्रिक हो गया। अच्छा, अब इस पर क्वेश्चन देते हैं। इसी ट्रिक पर आप लोग नोट कर लिए होइएगा, नहीं नोट करें तो पॉज करके वीडियो को नोट करना है। अब इस पर क्वेश्चन देते हैं कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा, कौन शो नहीं करेगा वो बताओ। तो विच विल रिस्पॉन्ड, देखो टॉपिक क्वेश्चन लिखो इस पर, टॉटोमेरिज्म पर ये क्वेश्चन है सब। क्वेश्चंस, which will respond to टॉटोमेरिज्म, which will respond to टॉटोमेरिज्म, मतलब इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म, इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कौन टॉटोमेरिज्म दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है। इसका मीनिंग यही बता रहा है कि कौन टॉटोमेरिज्म शो करता है, कौन नहीं करता है, आपको बताना है। ठीक है, और ट्रिक हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला CH3COCH3। ठीक है, अब ये बताओ, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ट्रिक आपको पता चल गया कि कैसे टॉटोमेरिज्म किस ट्रिक पर ज्ञात करना है। तो उस ट्रिक की मदद से बता पाओगे तो बताओ कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। देखो हम समझाते हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आपको। जैसे आप ट्रिक देखें तो ट्रिक क्या था, 1 - 2 = 3 ऐसा था। मतलब ऐसे समझ सकते हो इसको कि 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड कैसा होना चाहिए, 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, और 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड। 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड। इसी को दूसरे तरीका से हमने ट्रिकी फॉर्म में बोले हैं कि 1 - 2 = 3, यानी 2 और 3 जहां होगा वहां डबल बॉन्ड लगना चाहिए, 1 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड। ऐसा कोई कंडीशन इसमें मिलता है तो उसको ये पोजीशन देना है। ठीक है, तो खोजो। तो यहां तो दिख रहा है 1 2 3, ये नेमिंग नहीं हो रहा है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक के मदद से टॉटोमेरिज्म इसको खींचेंगे, निकाल पाएंगे। देखो तो 1 2 3, 1 - 2 = 3। देखो तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिक यहाँ पर आसानी से बैठ रहा है। तो इस ट्रिक के मदद से ज्ञात करना है। अब देखो तो 1 क्या बता रहा था, 1 शुड हैव हाइड्रोजन, यानी 1 के पास हाइड्रोजन है। 1 के पास हाइड्रोजन है, 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होगा। तो 1 का काम तो अभी ये करा, ये पूरा 1 बना हुआ है कि नहीं, तो 1 का काम ये कर रहा है। तो क्या 1 के पास हाइड्रोजन है, यानी 1 के जगह पर मिथाइल लगा हुआ है ना अभी, तो 1 के पास हाइड्रोजन है। तो 1 के पास कार्बन, यानी इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, 1 के पास हाइड्रोजन है। 2 कैन बी एनी एटम, कोई भी एटम हो सकता है, और 3 कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो यहाँ 3 के ऊपर कार्बन लगा हुआ है। इसका मतलब ये ठीक है, ये ट्रिक इस पर काम करेगा। तो 1 2 3, तो ये जो इसके पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा तीसरे पोजीशन पर, इसका हाइड्रोजन जाएगा तीसरे नंबर पर, और 3 और 2 के बीच का, यानी 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में शिफ्ट कर दो। देखो तो 1 का जो हाइड्रोजन है, 1 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, ये जाएगा 3 पर, तो यहां से जाएगा तो ये होगा CH2, और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच ले आओ, और यहां पर चला गया तो OH हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया, ये एक दूसरे का टॉटोमर है। तो ये उस ट्रिक की मदद से ये टॉटोमर शो करा है, यानी ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, टॉटोमर। अगर इसका फॉर्म लिखो तो ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये कौन है, इन ऑल, ये डबल बॉन्ड है तो इन हो जाएगा, OH है तो ऑल हो जाएगा। तो इसको लिखोगे इनॉल फॉर्म। ठीक, और ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, टॉटोमर, टॉटोमर।
मर, टॉटोमर में कौन सा टॉटोमर है? तो कीटो, ये क्या है? इन ऑल, दैट इज, इसको लिख सकते हो कीटो इनॉल टॉटोमर, मतलब कि आइसोमर या आइसोमेरिज्म जो लिखना है ये हो गया। इन टॉटोमर में कौन सा टॉटोमर है? तो कीटो इनॉल टॉटोमर है, कीटो फॉर्म इन ऑल फॉर्म, ठीक है। तो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म ये शो करा टॉटोमर में, टॉटोमेरिज्म में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, ठीक है। कैसे हुआ एक बार फिर से समझो। 1 - 2 = 3, 1 शुड हैव हाइड्रोजन, 1 के पास हाइड्रोजन था, 2 के जगह पर कोई भी, 2 कैन बी एनी एटम, इसके जगह पर कोई भी एटम हो सकता है, और 3 के जगह पर कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो वहां ऑक्सीजन लगा हुआ है। 1 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है, 1 के पास हाइड्रोजन, याद रखना 1 के पास जो हाइड्रोजन है मतलब कार्बन है, इसके पास हाइड्रोजन है, तो इसके पास जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन चला जाएगा तीसरे पोजीशन पर, तो यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा OH, देखो। और 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है वह शिफ्ट कर जाएगा, आ जाएगा 1 और 2 के बीच का, तो यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ गया तो ऐसा दिखेगा, और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच क्या आएगा तो ऐसा दिखेगा, और फिर ये जैसा है वैसा ही हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कीटो फॉर्म था, ये इन ऑल फॉर्म बन गया, तो ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर कहलाएगा, और टॉटोमर में कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है, क्लियर। तो ऐसा ही खींचना होता है। 1 - 2 = 3, 1 स्वयं हाइड्रोजन नहीं होगा कभी भी, 1 के पास होना चाहिए, 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, खुद हाइड्रोजन नहीं होगा। चलो अब जो है दूसरा क्वेश्चन इसी पर लेते हैं। जैसे हम एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला CH3CHO, इसका बताओ खींच के कि टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। इसका नाम क्या हो सकता है? एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो सकता है, तो इसको बताओ कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। इस ट्रिक की मदद से जांचना होगा। तो 1 - 2 = 3, वो ट्रिक बैठाओ, इसमें क्या वो बैठ सकता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में? देखो 1 शुड हैव हाइड्रोजन, यहां तो हो गया, देखो यहाँ खुद हाइड्रोजन बना हुआ, तो इसको 1 नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये स्वयं हाइड्रोजन है, तो ये 1 नहीं होगा, ठीक। यहाँ 1 इसको बनाओ, क्यों? क्योंकि 1 के पास हाइड्रोजन हो गया, 2 और ये 3, तो यहाँ ट्रिक यहाँ पर भी लग जाएगा। 1 2 3, 1 के पास हाइड्रोजन है, 2 कैन बी एनी एटम है, और 3 जो पोजीशन जिसको दे रहे हो, 3 पोजीशन जिसको मिल रहा है, ये 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन जिसको दे रहे हो वो कोई भी हो सकता है, तीनों में से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, उस तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब इसको बना लो, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का चिन्ह है, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये आगे बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में ये मूव करता रहता है, इसलिए इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब 1 का हाइड्रोजन कहां जाएगा? 1 का हाइड्रोजन कहां जाएगा? 3 पर, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड इस 1 और 2 के बीच, तो 1 का हाइड्रोजन 3 पर गया तो क्या होगा? देखो यहाँ का हाइड्रोजन चला गया 3 पर, तो यहाँ हो जाएगा OH, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा H। बैलेंस ही चेक कर लो, 2 2 4 2 3 4 ऐसे हो। तो ये हो गया क्या? ये तो कीटो फॉर्म है, दैट इज कीटो। CO ग्रुप जहां भी दिखे उसको कहना है कीटो फॉर्म, तो ये तो कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? इन, डबल बॉन्ड है तो इन, OH के लिए ऑल, इन ऑल फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है? इनॉल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म, ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? टॉटोमर। क्या कहलाएगा? टॉटोमर। घटनाक्रम टॉटोमेरिज्म। अच्छा, टॉटोमर में कौन सा टॉटोमर है, नाम बताओ। तो कीटो इनॉल, ये भी कीटो इनॉल है, ये कीटो है, ये इनॉल आ गया, तो कीटो इनॉल, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म लिखो या आइसोमेरिज्म यहां बोल देते हैं। टॉटोमर में कौन सा? तो कीटो इनॉल आइसोमर, आइसोमर इसी को बोल सकते हैं आइसोमेरिज्म, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म, क्लियर। तो 1 - 2 = 3। इसी ट्रिक की मदद से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का टॉटोमर आसानी से खींचना है। जो नहीं शो करेगा तो 1 के पास हाइड्रोजन, उसी ट्रिक से आपको पकड़ा जाएगा कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म दिखाएगा, कौन नहीं दिखाएगा।
चलो इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। ठीक, पॉज करके नोट करो। इसमें क्या है कि टॉटोमेरिज्म में आपको जनरली दिख रहा है कि कीटो इनॉल आ रहा है, कीटो इनॉल आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। टॉटोमेरिज्म में यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ कीटो इनॉल फॉर्म में ही टॉटोमेरिज्म खींचा जाए, ये जरूरी नहीं है। हाँ, ये होता है कि टॉटोमेरिज्म कीटो इनॉल में दिखते हैं, कीटो इनॉल में उपस्थित हैं, ये सही बात है, लेकिन टॉटोमर सिर्फ ये नहीं कहना कि टॉटोमर सिर्फ कीटो इनॉल फॉर्म में ही पाया जाएगा, नहीं। हम अभी दिखाते हैं ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कीटो इनॉल फॉर्म नहीं है लेकिन टॉटोमेरिज्म शो करता है, अभी बताते हैं, इसको नोट करिए। तो टॉटोमेरिज्म को सिर्फ ये कहना होगा, और सिर्फ ये कहना गलत होगा कि वो कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म है, ऐसा जरूरी नहीं है। कीटो इनॉल के अलावा भी टॉटोमेरिज्म शो कर देते हैं, अभी बता रहे हैं कैसे होगा। चलो यहां देखो, कीटो इनॉल के अलावा भी टॉटोमेरिज्म आपको शो होगा। सिर्फ कीटो इनॉल में ही टॉटोमेरिज्म नहीं पाया जाता है, इसके अलावा भी टॉटोमेरिज्म होते हैं। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन हम लेते हैं जो कीटो इनॉल नहीं रहेगा लेकिन फिर भी टॉटोमेरिज्म शो करता है, दिखाते हैं। देखो CH3, CH2, ये रहा N, यहां लगा दिए डबल बॉन्ड O, यहां निगेटिव लगा दिए। और देखो नाइट्रोजन की वैलेंसी यहां कितना दिख रहा है, ध्यान से देखो 2, 3, 4। याद रखना, जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होता है तो उस केस में उस पर प्लस लगाना। जब भी नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 होता है, जब 4 हो जाए तो उस केस में उस पर प्लस, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। कितना वैलेंसी होता है नाइट्रोजन की, 3 होता है ना नाइट्रोजन की, लेकिन कितना वैलेंसी दिख रहा है 2, 3, 4, 4, तो 4 वैलेंसी के केस में नाइट्रोजन पर प्लस। अब देखो इसको कहते हैं, ये कौन सा फॉर्म है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म तो नहीं है, तो कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ नाइट्रो फॉर्म बोलो इसको, कौन सा फॉर्म बोलोगे, नाइट्रो फॉर्म। और ये रहा नाइट्रो फॉर्म, और नाइट्रो फॉर्म को देखते हैं टॉटोमेरिज्म दिखाता है या नहीं। देखो तो 1 माइनस ट्रिक क्या है, याद करो ट्रिक, 1 माइनस 2 बराबर 3। 1 का क्या मतलब है, 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होगा, 1 के पास होना चाहिए। तो 1 ऐसा को लो जिसके पास हाइड्रोजन हो, तो 1 किसको लोगे, 1 इसको ले लो, -2 यानी सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको बनाओ, 2 नंबर इसको बना लो, और 3 यानी 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड वाला कोई लो, तो इधर तो नहीं जाओगे, इधर जाओगे, ठीक है। अब यहां से बना लो, तो 1 का हाइड्रोजन कहां जाएगा, 3 पर, 1 का हाइड्रोजन कहां जाएगा 3 पर, और 2 और 3, 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड कहां आ जाएगा, 1 और 2 के बीच। तो देखो CH3, ये रहा CH, इसका हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, इसका हाइड्रोजन यहां, तो यहां CH बचेगा, इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा तो डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड। और ये रहा N, और इसका हाइड्रोजन जो है, इसका हाइड्रोजन जो है इसके साथ आ गया, तो OH ऐसा दिखेगा, क्योंकि यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ तो OH दिख जाएगा, और फिर इसके साथ O निगेटिव दिखेगा, और यहाँ पर प्लस पहले से है तो प्लस रहेगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे क्या, स्यूडो, स्यूडो, स्यूडो फॉर्म, स्यूडो फॉर्म, स्यूडो नाइट्रो कह सकते हो, स्यूडो नाइट्रो फॉर्म, स्यूडो नाइट्रो फॉर्म, ये नाइट्रो फॉर्म, ये स्यूडो नाइट्रो फॉर्म, ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर है। देखो ये दोनों एक दूसरे का क्या हुआ, टॉटोमर है, ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर है, लेकिन टॉटोमर में कौन सा है, कीटो इनॉल आइसोमर, कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म नहीं, बिल्कुल नहीं, कीटो इनॉल उपस्थित भी नहीं है, लेकिन टॉटोमेरिज्म दिखा रहा है, इसलिए टॉटोमेरिज्म को, टॉटोमर को सिर्फ कीटो इनॉल कहना गलत होगा। देखो यहां जैसे इसको अगर लिखे कौन सा टॉटोमर में कौन सा, तो नाइट्रो, नाइट्रो, स्यूडो नाइट्रो, स्यूडो, स्यूडो नाइट्रो,
आइसोमेरिज्म, नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो आइसोमेरिज्म। ये नाइट्रो, ये स्यूडो नाइट्रो आइसोमेरिज्म। कीटोइनॉल है ही नहीं लेकिन टॉटोमेरिज्म फिर भी शो कर रहा है। याद रखना है कि जब भी टॉटोमेरिज्म कोई बोले तो कीटोइनॉल में पाया जाता है, नो डाउट, उसमें कीटोइनॉल में उपस्थित होता है टॉटोमेरिज्म, लेकिन उसके अलावा भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। उसके अलावा भी, कीटोइनॉल के अलावा भी, जो एग्जांपल से हमने आपको समझाया है, ठीक ना। ये कौन सा टॉटोमर है? नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो आइसोमेरिज्म। क्लियर। 1 - 2 = 3, 1 का हाइड्रोजन 3 पर गया तो ऐसे हो जाएगा, और इन दोनों के बीच के डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में शिफ्ट हो गया तो ऐसे हो जाएगा। वैलेंसी चेक करो, 2 3 4, 2 3 4, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जैसा है वैसा हो गया। इन दोनों को एक दूसरे का टॉटोमर, और टॉटोमर में कौन सा? तो नाइट्रो स्यूडो नाइट्रो आइसोमेरिज्म। ओके, चलिए नोट करिए। एक और एग्जांपल समझाते हैं इसी पर, इसी का अपोजिट ले लेते हैं, इसी का अपोजिट लेते हैं। चलो इसी का अपोजिट लेते हैं। जैसे चौथा क्वेश्चन होगा, हाँ, तो CH3 CH डबल बॉन्ड 2 3 4, यहाँ लगाते हैं N, यहाँ OH लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं O निगेटिव, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्यों सर? नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है। देखिए 2 3 4, 4 वैलेंसी केस में नाइट्रोजन पर प्लस, तो इसको कहना है स्यूडो, इसको स्यूडो नाइट्रो फॉर्म। अभी बताया था हमने, बंद कर दो इसको। स्यूडो नाइट्रो फॉर्म, इसको क्या कहना है? स्यूडो नाइट्रो फॉर्म। तो ये स्यूडो नाइट्रो फॉर्म है। क्या ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा? टॉटोमेरिज्म दिखाएगा? ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का चिन्ह, ये टॉटोमेरिज्म दिखाएगा। तो ट्रिक क्या है? 1 - 2 = 3। 1 के पास हाइड्रोजन यहाँ है, 2 कैन बी एनी एटम, नहीं, यहां से तो नहीं बिठाओगे क्योंकि डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच होना चाहिए। तो यहां से इसको 1 बना लो, इसको 1 बना लो। 1 शुड हैव हाइड्रोजन, 1 के पास हाइड्रोजन है, ये 2 और ये 3। देखो ना, 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, तो 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, तो 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड। ठीक है, इस पर ट्रिक बैठ गया। तो इसका टॉटोमेरिज्म भी आप आसानी से आप खींच लेंगे। तो 1 का हाइड्रोजन कहां आएगा? 1 का हाइड्रोजन आ जाएगा, 1 का हाइड्रोजन आ जाएगा 3 पर। याद रखना, यही रूल है। 1 का हाइड्रोजन 3 पर लाओ, तो CH3 यहां पर लाओ इस पोजीशन पर। 3 का मतलब CH, 3 का मतलब CH ग्रुप, तो 1 का हाइड्रोजन आया इस CH पर, तो क्या हो जाएगा? CH2, एक हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन और आया तो CH2 हो जाएगा। और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड, यानी 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये देखो, ये हो जाएगा यहां पर N और यहां पर चला जाएगा O, ऐसे हो जाएगा। और ये O निगेटिव ऐसा रहेगा, ये प्लस दिखेगा। ठीक है, 1 2 3 हो गया। तो 1 का हाइड्रोजन 3 पर आया, तो एक हाइड्रोजन पहले से था तो एक बढ़ेगा, चलो हो गया। और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड चला गया 1 और 2 के बीच में, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं कौन सा? नाइट्रो फॉर्म। अभी ना हमने बताया था ये नाइट्रो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? नाइट्रो फॉर्म। और ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा? टॉटोमर। ये क्या कहलाएगा? टॉटोमर। टॉटोमर में कौन सा टॉटोमर है? नाम बता दो। कीटोइनॉल? बिल्कुल नहीं, कीटोइनॉल कैसे है? ये स्यूडो नाइट्रो है, इसका नाम देखो, स्यूडो नाइट्रो, स्यूडो नाइट्रो। ये क्या है? स्यूडो नाइट्रो, इसको क्या कहोगे? नाइट्रो आइसोमेरिज्म, ये है। याद रखना है 1 - 2 = 3। 1 पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होगा वो आ जाएगा 3 पर, तो ऐसा हो जाएगा। और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड चला जाएगा 1 और 2 के बीच में, तो ऐसा हो जाएगा। और ये जैसा है वैसा हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे का टॉटोमर में स्यूडो नाइट्रो और नाइट्रो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आपको हमने ये बताया कि टॉटोमेरिज्म सिर्फ कीटोइनॉल में ही नहीं पाया जाता है, इसके अलावे भी आइसोमेरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें टॉटोमर होते हैं। चलो
ये हो गया। जैसे एक लेते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक और आपको अलग टाइप से देते हैं। जैसे आपको मिला, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसा CH3, मान लीजिए क्या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास है और CHO ऐसा दिखा, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, इसमें CO ग्रुप है, ये क्या है CO ग्रुप है, तो कीटो फॉर्म हो गया। क्या हो गया? ये कीटो फॉर्म हो गया। CO ग्रुप जब भी दिखे तो कहो कीटो फॉर्म है, चाहे वो अल्डिहाइड हो कीटोन हो, डजंट मैटर। CO ग्रुप जब भी दिखे तो उसको कहना है कीटो फॉर्म। ठीक, अब ये कीटो फॉर्म है, बताओ अब तुम लोग बताओ कि क्या यह टॉटोमेरिज्म शो करेगा? Which will respond to tautomerism? yes या no? by the help of trick। क्या है ट्रिक? 1 minus 2 is equal to 3। 1 should have hydrogen, 1 is not hydrogen, 2 can be any atom, 3 का मतलब हो गया 3 मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। बताओ, चेक कर लिया? शो करेगा? नहीं करेगा। ये बताते हैं कैसे। देखो ट्रिक है 1 minus 2 बराबर 3, 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, इसको बनाओ। इसको तो बना नहीं सकते क्योंकि ये खुद हाइड्रोजन बना हुआ है, ऐसा नहीं 1 के पास, तो 1 minus 2 इधर चलना होगा तो 3, तो 1 minus 2 बराबर 3, मतलब 2 और 3 डबल बॉन्ड। ठीक है, अब तुम गौर से देखो तो ये रूल क्या कहता है कि 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए, 1 के पास हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या 1 के पास, 1 का मतलब ये है, ये कार्बन है, 1 का मतलब 1 सिंबल है, ये सब सिंबॉलिक बात है। तो 1 का मतलब ये हो गया, क्या 1 के पास हाइड्रोजन है? नहीं है, तो इसलिए लिखो इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, इट विल नॉट शोज, इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म। ये टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? 1 के पास हाइड्रोजन यहां पर नहीं है। अब यहां मत बोल देना कि सर यहां है, ये कैसे 1 होगा? 1 कौन बनता है आपको सब पता हो गया है ट्रिक से। 1 के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, अगर होता तभी ना 1 पोजीशन का हाइड्रोजन आता 3 नंबर पर, और 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड आ जाता 1 और 2 के बीच में। तो ऐसा तो है ही नहीं, 1 के पास हाइड्रोजन ही नहीं है, इसलिए हम इसको बोलना है इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म। क्लियर? तो यह ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो नहीं कर रहा है, लेकिन कीटो फॉर्म है। ये जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार का कीटो फॉर्म टॉटोमेरिज्म शो करे, ये भी जरूरी नहीं, जो इस बात से सिद्ध हो रहा है। ठीक, ओके, इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म। क्लियर? अब थोड़ा रिंग पर बता देते हैं। ये सब क्वेश्चन है, इससे आपका टॉटोमेरिज्म को कंसेप्ट को लेकर आपकी मजबूत पकड़ हो जाएगा। अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से देख के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, आत्मसात करेंगे, घर पर थोड़ा सा उसको मनन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको टॉटोमेरिज्म को लेकर एक मजबूत पकड़ बन जाएगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी आपके पास टॉटोमेरिज्म को लेकर के, उस पर कोई भी क्वेश्चन आप बना देंगे। इसलिए हमने इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराया। ऑफलाइन क्लास वगैरह होता है तो उसमें इतना हम नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ऑनलाइन वगैरह है तो इस पे हमने आपको समझाया। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट के पास जाएगा तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो टॉटोमेरिज्म को लेकर, भारी ना लगे, इसलिए। चलो, जैसे रिंग में देखो तो एरोमेटिक कंपाउंड कोई लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या कहानी चलता है। उसमें भी यही ट्रिक लगाना है, कोई भी हो, डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल, ये रहा डबल। ठीक है, यहां पर हमने लगा दिया CH2, C ऐसा CHO। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपको ऐसा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपको बताना है कि यह टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं। बताइए, करेगा? 1 minus 2 बराबर 3, उस पर बैठा लो।
आपको पता है ना कि इन सभी जगह पर कार्बन होता है, इन सभी में कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, सभी में कार्बन होते हैं, यहाँ भी कार्बन है। 1 माइनस 2 बराबर, ये तो 1 नहीं होगा, इसको 1 बनाओ, क्या दिक्कत है, इसको 1 बनाओ, 2 इसको 3 बना लो। 1 के पास हाइड्रोजन है इसलिए टॉटोमेरिज्म शो करेगा, बिल्कुल करेगा। इस 1 वाला हाइड्रोजन जाएगा 3 नंबर पर और इन दोनों के 3 और 2 के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो देखो डबल सिंगल डबल, ऐसे डबल सिंगल, ये रहा डबल, यहाँ पर सी एच हो जाएगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो सी एच हो जाएगा और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा और इससे हो जाएगा ओ एच क्योंकि हाइड्रोजन तो यहाँ आ गया और यहाँ पर हो जाएंगे एच, ऐसा दिखाएगा। तो सीओ ग्रुप लगा हुआ है तो यह एरोमेटिक कंपाउंड में कीटो फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये कौन सा है, इन ऑल, ये इनॉल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। ये कौन सा, इनॉल फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएगा, टॉटोमर, मतलब ये टॉटोमर शो करेगा यह ऑर्गेनिक कंपाउंड, यह दिखा रहा है कि टॉटोमर में कौन सा टॉटोमर है, तो कीटो इनॉल। कौन सा टॉटोमर है, कीटो इनॉल। टॉटोमर या आइसोमर या आइसोमेरिज्म सब एक ही बात होता है, यहां पर मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो ये शो कर रहा है, वैलेंसी चेक करोगे तो 2 3 4 कंप्लीट है, 2 3 4 कंप्लीट, क्लियर। इस प्रकार से 1 माइनस 2 बराबर 3 की मदद से आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देख लेना है, मतलब जांच लेना है कि वो टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। यही ट्रिक बता देगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आपको इस ट्रिक की मदद से आप जांच सकते हैं कि वो टॉटोमेरिज्म दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। चलिए ओके मिटा दें। अच्छा अब देखो, जैसे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मिला, डबल सिंगल डबल ऐसा, और यहां लगा दिए हमने सी, हमने लगाया ऐसा, ये बेंजल्डिहाइड है। तो नाम से क्या रखा है, आपको तो टॉटोमेरिज्म दिखाना है, नाम थोड़ी लिखना है, नाम लिखने के लिए अलग से हमने क्लास दिया हुआ है। तो ये है सीओ ग्रुप है तो कीटो फॉर्म। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। सीओ ग्रुप में कौन सा फॉर्म, कीटो फॉर्म। अब बताओ ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं, बताओ जल्दी बताओ, शो करेगा या नहीं। देखते हैं क्या है ट्रिक, बोलिए। 1 माइनस 2 बराबर 3, 1 और 2 के बीच, दूसरे शब्दों में पढ़ोगे तो इसको कैसे पढ़ोगे, 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड। चलो तो देखो 1 और 2, देखो तो 1 के पास तो हाइड्रोजन होनी चाहिए, तो यहां भी कार्बन होता है, आपको पता है ना। तो 1 इसको तो नहीं बना सकते, इसको तो आप नहीं बना पाएंगे क्योंकि तो खुद हाइड्रोजन बना हुआ है, 1 के पास बोल रहा है ना। तो देखो इस यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन होता है, तो इसको 1 नंबर कार्बन बना लो, इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो। तो 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड। अब गौर से देखो तो क्या 1 जो है, 1 पर जो कार्बन है 1 के पास तो हाइड्रोजन होना चाहिए, इस 1 के पास जो कार्बन है उसके पास हाइड्रोजन है। गौर से देखो कार्बन की वैलेंसी देखो कितना होता है, 4। तो 2 3, इधर से एक वैलेंसी मिला, इधर से एक मिला, तो 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, चारों वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड है। इसका मतलब इस 1 के पास जो कार्बन है, मतलब 1 के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। और जब 1 के पास हाइड्रोजन नहीं है तो यहां से कोई हाइड्रोजन यहां पर जाएगा ही नहीं, और जब यहां नहीं जाएगा तो यहां से यहां के बॉन्ड यहां पर शिफ्ट करेगा ही नहीं। जब नहीं करेगा तो टॉटोमेरिज्म भी शो नहीं होगा, तो यह कंपाउंड नहीं शो करेगा। इट विल नॉट सोज, इट विल not shows, it will not shows, it will not shows tautomerism, it will not shows tautomerism। या कीटोफॉर्म टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ये नहीं दिखाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे, कब किस स्थिति में टॉटोमेरिज्म शो होगा, किस स्थिति में नहीं होगा। ओके चलो इसके बारे में बताओ, एक और देते हैं। जो भी नंबर हो आप अपना नंबर लिखते चलना, जो भी नंबर हो हमको नंबर
नहीं पता, आपका जो भी नंबर हो। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको मिला, डबल बॉन्ड सिंगल डबल 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 सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हुआ और इसी में हमने लगाया CO CO CH3। इस केस में बताओ COCH3, ये इसमें भी CO ग्रुप है तो इसको भी कहेंगे कीटोफॉर्म। बंद कर दीजिए गेट, इसको भी कहेंगे कीटोफॉर्म। एक मिनट, हाँ उसको बंद कर, हम बंद कर, ठीक। इसको क्या कहेंगे? कीटोफॉर्म। क्यों? CO ग्रुप है, CO ग्रुप है तो कीटोफॉर्म कहेंगे। क्या ये शो करेगा? बताओ जल्दी, चेक करो। 1 माइनस 2 बराबर 3, तो इसके पास भी कार्बन है, इसको 1 बना सकते हो। किसको बनाओगे? जिस 1 के पास हाइड्रोजन होगा 1, इसको बनाओ 1 2 3। इसको क्यों नहीं बनाए? यहाँ इसके कार्बन के क्यों 1 नहीं बनाए? देखो 2 3 4 ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, मतलब इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए हमने इसको 1 नहीं बनाया, इसको बनाया। तो 1 माइनस 2 बराबर 3, यानी यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तीसरे नंबर पर, और इन दोनों के बीच का डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो टोटोमेरिज्म दिखाया, शो करेगा ये, देखो ये शो करेगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब देखो यहां का हाइड्रोजन यहां गया तो ये क्या हो जाएगा? COH, और इन दोनों के बीच के डबल बॉन्ड यहां पर तो क्या हो जाएगा? CH2। ऐसा होगा 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म हो गया। अरे ये CO ग्रुप है तो कीटो फॉर्म, डबल बॉन्ड मतलब इन, OH के लिए ऑल, इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म, दोनों एक दूसरे का क्या होगा? टॉटोमर। टॉटोमर कौन सा टॉटोमर? कीटो इनॉल। कौन सा टॉटोमर? कीटो इनॉल। अब टॉटोमर लिखे या आइसोमेरिज्म लिखे, ऐसा मन है या आइसोमर लिखे, सब एक ही बात है, ठीक है। तो यह शो कर रहा है 1 2 3, 1 के पास हाइड्रोजन था तो 1 वाला हाइड्रोजन तीसरे नंबर पर आ जाएगा, मतलब ऑक्सीजन के पास आता है, याद रखना है। तो ऑक्सीजन के पास आ गया है, और यहाँ के 2 और 3 के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये चला आएगा 1 और 2 के बीच का, यहाँ का हाइड्रोजन एक कमेगा तो CH2 ऐसा दिखेगा, 2 2 4 2 3 4 ऐसा दिखेगा। कीटोफॉर्म इनॉल फॉर्म दोनों टॉटोमर। क्लियर? तो आपको समझ में आया होगा कि टॉटोमर कौन शो करेगा कौन नहीं शो करेगा, उसके लिए एक ही ट्रिक है, 1 माइनस 2 बराबर 3, या उसको दूसरे शब्दों में पढ़ेंगे तो 1 और 2 के बीच सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड, ऐसा स्थिति पर इस ट्रिक को बैठाना है। चलो ऐसे एक क्वेश्चन और है, जैसे देखें, एक मिनट, एक क्वेश्चन और है, आप समझ गए होंगे लेकिन फिर भी देखो, डबल सिंगल डबल 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 सिंगल डबल सिंगल डबल, ऐसे हो गया, ठीक है। इससे हमने लगाया CO, ऐसा हमने लगाया डबल सिंगल डबल, ऐसा है। ऐसा कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला है, क्या यह टॉटोमेरिज्म शो करेगा? क्या यह ऑर्गेनिक कंपाउंड टॉटोमेरिज्म शो करेगा? बताइए, देखना होगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। कीटो फॉर्म है, CO ग्रुप है तो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म है, ठीक है। डाइफेनाइल कीटोन है लेकिन कीटो फॉर्म है, नाम है डाइफेनाइल कीटोन, ठीक है। बेंजोफेनोन इसी सबको बोलते हैं, छोड़ो सब हटाओ, नाम नहीं हम बताएंगे, हमको भी टॉटोमेरिज्म का कंसेप्ट देना है। तो कीटो फॉर्म ये हो गया, क्या यह टॉटोमेरिज्म शो करेगा? देखो 1 माइनस 2 बराबर 3, तो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो यहां भी कार्बन है यहां भी कार्बन है, ठीक है। तो यहां 1 माइनस 2 बराबर 3,
इधर से भी तुम चाहो तो 1-2 बराबर 3। इस कार्बन को देखो तो क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है? 2 वैलेंसी पहले से सेटिस्फाइड है, एक इधर से मिला 3, एक इधर से मिला 4, मतलब इस कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब यहां से तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं होने की कगार पर है। यहां से देखो, इधर से भी 2 वैलेंसी मिला हुआ, इधर से 3 और एक 4, मतलब यहां से अगर भी 1 मानते हैं या यहां से 1 पोजीशन बताते हैं, दोनों स्थिति में इस कार्बन यानी इस 1 के पास या इस 1 के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए 1 के पास हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, इट विल नॉट शोज टॉटोमेरिज्म, या टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो आज के इस क्लास में, मतलब इस वीडियो लेक्चर में, इस क्लास में हमने आपको टॉटोमेरिज्म के अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया है और उसमें बताया है कि टॉटोमेरिज्म को कितनी आसानी से और किसके मदद से ज्ञात करना है, और उसके लिए एक ही ट्रिक है 1 - 2 बराबर 3। इस ट्रिक की मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टॉटोमेरिज्म देगा, मतलब शो करेगा, और कौन नहीं करेगा। और एक चीज और याद रखना है कि टॉटोमेरिज्म कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में पाया जाता है, नो डाउट उसमें होता है, लेकिन सिर्फ ये मत कह देना कि टॉटोमेरिज्म सिर्फ कीटो इनॉल में ही पाया जाता है, उसके अलावा भी पाया जाता है, जिसमें हमने आपको समझाया है एग्जांपल्स के मदद से। तो याद रखना है ट्रिक 1 - 2 बराबर 3। 1 खुद हाइड्रोजन नहीं होता है, 1 के पास हाइड्रोजन होता है। ठीक, ओके। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम अल्फा हाइड्रोजन के केस में हम आपको बताएंगे कि टॉटोमेरिज्म कैसे निकालना है। ओके, थैंक यू।